Hello बच्चों, welcome back to the channel. So if you're new to this channel, hello, my name is Muskan Agrawal and me along with my team teaches you all from classes 9 to 12th all subjects. So we are starting off with class 9th English chapter number 1, the fun they had. Fun, okay. तो मस्ती किसने की, क्यों की, और हम अब फ्यूचर में चलेंगे. पास्ट में रहना छोड़ दो, प्रेजेंट में रहना छोड़ दो. इस चैप्टर में हम चलेंगे डायरेक्ट फ्यूचर में और फ्यूचर में देखेंगे. अब फ्यूचर में इसमें बताया गया है कि रोबोटिक्स का जमाना आ चुका था. टीचर्स की जगह रोबोट्स आ चुके थे. क्लासरूम्स थी नहीं, स्कूल्स थी नहीं, था तो बस एक घर, और घर में ही रोबोटिक्स टीचर आके पढ़ाते थे या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पढ़ाते थे. याद करो कोविड का समय जो हम लोग पढ़ते थे, तो उस तरीके से लोग यहाँ पे पढ़ाते थे. तो ये जो दो भाई बहन की कहानी है जो रहते हैं, एक का नाम था मैगी और एक का नाम था टॉमी, और दोनों को एक बुक मिलती है, ऐसी जो रिटन फॉर्म में जो बुक होती है वो मिलती है. और ये बुक को देख के उन लोग को बहुत ज़्यादा अचंभा लगता है, क्योंकि अभी तक उन लोग डिजिटली पढ़ रहे थे, डिजिटल बोर्ड से, डिजिटल टैब से, ये सब चीज़ से, फ़ोन से. बट अब जो थी वो रियल पेजेस वाली बुक्स देख के उनको बहुत ही ज़्यादा अचंभा लगने लग जाता है. तो चालू करते हैं, हम इस चैप्टर को लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करेंगे. बिकॉज अगेन आई एम सेइंग दिस कि आपके क्लास 8 तक आते थे टेक्स्ट बुक के पीछे के क्वेश्चंस, क्लास 9 टू 12th में आते हैं इंटरनल्स, एरर ओमिशन, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एंड इंटरनल्स. तो हम लाइन टू लाइन इस चैप्टर को समझते हैं. Maggie even wrote about it that night in her diary on the page headed 17 May 2157, यानी कि पूरी 100 सदी बाद का समय का दिखा रहा है. She wrote, "Today Tommy found a real book." ओके, तो मैगी उस समय रात को अपनी डायरी लिख रही थी, और हेडेड मतलब कि दिन कौन सा था, 17 में 2157. अभी चल रही है 20th सेंचुरी, अभी 21st सेंचुरी की बात हो रही है. तो यानी अभी चल रही है, सॉरी, 21st सेंचुरी है, 22nd सेंचुरी की बात हो रही है. और वो लिखती है कि आज पता है क्या हुआ, आज टॉमी को रियल बुक मिली. It was a very old book. Maggie's grandfather once said that he was a little boy. His grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. तो ये मतलब समझ लो कि हमारी बात हो रही है कि उसके ग्रैंडफादर ने टॉमी को बताया था कि एक ऐसा भी समय था जो स्टोरीज होती थी, पोएम्स होती थी, सब चीज़ होती थी, वो पेपर में प्रिंट होती थी. They turned the pages which were yellow and crinky. क्रिंकी मतलब क्या होता है कि जिसमें थोड़ी थोड़ी फोल्ड्स होती है, लाइंस आ जाती है ना, उनको हम क्या कहते हैं, क्रिंकली कहते हैं. तो वो पेजेस को टर्न करते थे जो कि हल्के से येलोइश थे, हल्के से क्रिंकली थे, और क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि इस टाइप के पेजेस हुआ करते थे जहाँ पे स्टोरीज लिखी जाती थी. And it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to. अब जब आप डिजिटली कुछ पढ़ते हो, जैसे कि आप अभी पढ़ रहे हो, यहाँ पे आपको स्क्रीन में वर्ड्स दिख रहे होंगे, आपको लेटर्स दिख रहे होंगे, तो ये क्या है, डिजिटली मूव हो रहे हैं. जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे वो ऑटोमेटिकली मूव होते जा रहे हैं, आप उनको टच नहीं कर सकते. बट इसमें क्या है, ये वर्ड्स स्टिल रहेंगे. ये वर्ड जब तक मैं नहीं पलटाऊंगी ये बुक पलटेगा नहीं. तो ये सब उनके लिए थोड़ा सा फनी था और थोड़ा सा ऑफुल भी था. याद करो जब हमारे लिए ऑनलाइन क्लास बहुत ही ज़्यादा फनी और ऑफुल हुआ करती थी, क्योंकि हमको आदत ही नहीं थी ऑनलाइन पढ़ने की, और इन बच्चों को आदत है सिर्फ ऑनलाइन पढ़ने की. On a screen, and then they turn back to the page before it had the same words on it that it had when they read it for the first time. "Gee," said Tommy, "what a waste. When you are through with the book, you just throw it away. I guess our television screen must have had a million books on it, and it's good for the plenty more. I wouldn't throw it away." इसने फिर टॉमी कहता है कि ये क्या है कि आप बुक से पढ़ो और इवेंचुअली जब आपकी पढ़ाई ख़त्म हो जाए उस बुक को आप फेंक दो. लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ. मेरा जो टेलीविज़न है, मैं टेलीविज़न को देखता हूँ और टेलीविज़न को मैं थ्रो नहीं कर सकता. और मेरी टेलीविज़न में जैसे कि एक सब्जेक्ट की बुक है, तो इसमें मिनिमल ही कंटेंट रहेगा, लेकिन मेरी तो जो टेलीविज़न बुक है उसमें थाउजेंड्स ऑफ बुक्स स्टोर हो सकती हैं और मैं उसे फेंक भी नहीं सकता.
Same with mine, said Maggie. She was 11 and hadn't seen as many textbooks as Tommy had, and he was 13. अब ये दोनों भाई बहन के बीच एज गैप था, तो जो मैगी थी वो थी 11 ईयर्स ओल्ड एंड टॉमी वॉज 13 ईयर्स ओल्ड. तो ऑफ कोर्स टॉमी ने ज़्यादा टेक्स्ट बुक्स देखी हैं एज कम्पेयर टू मैगी, एंड मैगी वुड ऑल्सो एग्री कि मेरे भी टेलीविजन में बहुत सारे बुक हैं और मैं भी टेलीविजन को कभी फेंक नहीं सकती. शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट? और लेकिन मैगी ने फिर टॉमी से पूछा कि तुम्हें ये बुक मिली कहाँ से? In my house, he pointed without looking because he was busy reading in the attic. अब ये जो होता है जो स्टोर रूम के नीचे का स्पेस होता है उसको हम एटिक बोलते हैं, और वो मैगी को ऊपर भी नहीं देखता, वो अगर ऐसे बुक पढ़ रहा है तो ऐसे ही देखते देखते बोलता है कि इन माई हाउस. वो ऊपर भी नहीं देखता क्योंकि वो इतना बिजी होता है बुक पढ़ने में. What's it about? मैरी पूछती है, ये बुक किसके बारे में है? स्कूल. टॉमी रिप्लाई करता है, स्कूल के बारे में. मैगी वॉट स्कॉर्नफुल, यानी कि ऐसा वो रिएक्ट करती है कि इसका कोई वर्थ नहीं है, यानी कि ये वर्थलेस टॉपिक है टाइप का. स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? आई हेट स्कूल. मैगी बोलती है, स्कूल स्कूल के बारे में क्या ही लिखा जा सकता है, मुझे तो स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है. Maggie always hated school, but now she hated it even more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent her to the काउंटी इंस्पेक्टर. अब यहाँ पे जो मैगी है उसे तो स्कूल इसलिए नहीं पसंद था क्योंकि जो उसके जो मैकेनिकल टीचर थे, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि उस समय टीचर्स की रिप्लेसमेंट हो चुकी थी रोबोटिक्स टीचर से, तो उसके जो मैकेनिकल टीचर थे वो उन्हें ज्योग्राफी में टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहे थे, और मैगी हर बार पहले वाले से भी गंदा परफॉर्म कर रही थी. तो इस कारण उनकी मदर ही बहुत ज़्यादा सैड हो रखी थी कि मैगी क्यों ऐसा कर रही है, और उसे काउंटी इंस्पेक्टर यहाँ पे रेफर किया गया. जैसे हमारे स्कूल में प्रिंसिपल्स होते हैं तो यहाँ पे उन्हें काउंटी इंस्पेक्टर को रेफर किया गया कि उन्हें मैगी के पास भेज दिया गया. He was a round little man with a red face and had a whole box of tools with dials and wires. ये क्या है कि ये मैकेनिक काइंड ऑफ थे जो काउंटी इंस्पेक्टर थे. उनका फेस जो है रेड था और वो उनका शरीर जो है बॉक्स था और भरा हुआ था टूल से, डायल से और वायर से. He smiled at Maggie and gave her an apple, then took the teacher apart. Maggie had hoped he wouldn't know how to put it together again. अब ये जो है मैगी को उन्होंने एप्पल दिया और टीचर को अपने साथ ले गए, और मैगी बस ये होप कर रही थी कि मेरा जो मैकेनिकल टीचर है वो वापस ठीक ना हो जाए और मैकेनिकल जो टीचर है वो वापस से उसे पढ़ाने लग जाए, और ये जो काउंटी इंस्पेक्टर है यानी कि जो मैकेनिकल टीचर को ठीक करने का काम करते हैं वो भी उसे ठीक ना कर पाए. But he knew how all right, and after an hour or so there it was again. But ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, 1 घंटे में ही वो टीचर वापस से बन के रेडी हो गया. Large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. बोलते कि वो बहुत ही ज़्यादा अगली दिखता था, लार्ज ब्लैक कलर का था और उसकी जो स्क्रीन थी उसमें सारे लेसन्स और क्वेश्चंस वापस से शो होने लग गए. That wasn't so bad. The part Maggie hated most was a slot where she had to put homework and test papers. सबसे ज़्यादा मैगी को गंदी वो चीज़ लगती थी कि वो एक स्लॉट बना हुआ था जहाँ पे वो अपना होमवर्क, टेस्ट पेपर सब चीज़ को स्टोर करती थी चेक होने के लिए. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old. और जब वो 6 साल की थी तो तब उसे एक कोड लर्न करने को दिया गया था जो कि वो हर पेपर पे लिखती थी ताकि उसके पेपर जाके चेक हो सके. एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम. बट अभी के टीचर्स अगर आप हमको दोगे चेक करने के लिए, कुछ करने के लिए, एटलीस्ट 1 to 2 weeks वी रिक्वायर एज अ ह्यूमन बीइंग. बट बीइंग अ रोबोट उनको कोई टाइम नहीं लगता था, मैकेनिकल टीचर को कोई भी समय नहीं लगता था, वो तुरंत ही चेक करके उसे मार्क्स दे देते थे. The inspector had smiled after he was finished and patted Maggie's head. इंस्पेक्टर ने स्माइल किया जब उन्होंने ठीक करने का काम अपना खत्म कर लिया और मैगी को भी पैट किया यानी कि हेड में ऐसे ऐसे किया.
He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared with a little too quick." वो बोलता है कि ये लड़की जो ये गर्ल की फॉल्ट नहीं है, ये मैगी की फॉल्ट नहीं है कि उसके इतने गंदे मार्क्स आ रहे थे। इसमें बाय डिफॉल्ट ऐसी कुछ सेटिंग हो गई थी जहाँ पे ज्योग्राफी जो है वो अच्छे से नहीं समझाया जाता, बहुत ही जल्दबाजी हो रही थी। Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10-year level. मतलब ऐसी चीजें हो जाती है मैकेनिकल चीजों में, बट मैंने अभी उसे स्लो कर लिया है, 10 साल के लेवल तक स्लो कर लिया है। Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory and he patted Maggie's head again. बोलते हैं लेकिन जो उसका लेवल है पढ़ाई का वो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री है, मैं सेटिस्फाइड हूँ, उसकी पढ़ाई से कोई भी कमी नहीं है। और उसने मैगी के हेड को अगेन पैट किया। Maggie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. मैगी बहुत ही ज़्यादा उदास हो गई, वो यही सोच रही थी कि वो टीचर को बस ले जाए यहाँ से। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका जो भाई है टॉमी, एक बार उसके साथ भी ऐसा हो चुका है कि उसके रोबोट टीचर के हिस्ट्री का सेक्शन पूरा ब्लैकआउट हो गया था, तो उसे ले गया था 1 महीने के लिए बनाने के लिए। तो मैगी को लगा कि मेरे भी टीचर को ले जाओ महीने के लिए, मेरे को छुटकारा मिले। So she said to Tommy, "Why would anyone write about school?" इसीलिए वो स्कूल को इतना हेट करती थी और वो पूछती थी कि क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखेगा। Tommy looked at her with very superior eyes because it's not our kind of school, stupid. टॉमी ने उसे ऊपर देखा और बोला कि क्योंकि ये हमारी तरीके का स्कूल नहीं होता था। This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. बोलते ये पुराने तरीके का स्कूल है जो कि 100 साल पहले बनाया गया था। He added, loftily pronouncing the word carefully, centuries ago. Superior way में वो उन्होंने बोला a century ago पहले ये स्कूल को बनाया गया था। Maggie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. मैगी बोलती है मुझे तो पता ही नहीं है उनके स्कूल उस समय कैसे होते थे। She read the book over his shoulder for a while and then said, anyway, they had a teacher. बोलते कि वो थोड़े देर तक वो टॉमी बुक पढ़ता रहा, बोला उसने बताया कि उनके पास एक टीचर हुआ करती थी। Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a man. तो टॉमी बोलते कि टीचर तो थे लेकिन रेगुलर हमारे जैसे टीचर नहीं थे, मैकेनिकल टीचर नहीं थे, वो ह्यूमन टीचर थे। अ मैन, हाउ कुड बी अ मैन अ टीचर? तो मैगी को सुन के शौक लगा कि जैसे हमारे लिए अभी शॉकिंग है कि रोबोट्स टीचर कैसे हो सकते हैं, वैसे ये उनके लिए शॉकिंग था कि ह्यूमन बींग्स, आदमी टीचर कैसे हो सकता है। Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. बोलते हैं अब ये बॉयज और गर्ल्स को काम देते थे करने को, होमवर्क देते थे, क्वेश्चंस भी पूछते थे। A man isn't smart enough. Sure he is. My father knows as much as my teacher. तो मैगी बोलती है कि लेकिन मैन रोबोट जितने स्मार्ट नहीं हो सकते। तो टॉमी बोलता है हो सकते हैं, मेरे पापा को भी हर चीज पता है जो मेरे रोबोट को पता है। He knows almost as much as I bet ya. तो क्या बोलते हैं जो अपन बोलते हैं ना bet ya स्पीच में कि मतलब I bet you, तो वही यहाँ पे हो रहा है कि वो बोलते हैं कि हाँ उन्हें भी सब चीज पता है। Maggie wasn't prepared to dispute that. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. तो मैगी बोलती है कि हाँ लेकिन मैं किसी अनजान आदमी को नहीं चाहती कि वो घर आए और मुझे पढ़ाए। Tommy screamed with laughter. You don't know much, Maggie. The teachers didn't live in the house. They had a special building and all the kids went there. तो टॉमी हंसने लगा और उन्होंने कहा मैगी से कि मैगी तुम्हें ज़्यादा पता नहीं है, जो टीचर्स थे वो घर आके नहीं पढ़ाते थे, एक स्पेशल पर्टिकुलर बिल्डिंग होती थी, सारे बच्चे वहाँ जाते थे उनसे पढ़ने के लिए। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। तो मैगी को सरप्राइज लगा, मैगी को लगा कि और सारे बच्चे सेम थिंग पढ़ते थे। श्योर इफ दे वर द सेम एज। और टॉमी ने कहा कि हाँ अगर सब सेम एज ग्रुप के तो सब सेम चीज पढ़ते थे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, इट टीचर्स एंड ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। पर मैगी बोलती लेकिन मेरी मम्मी तो बोलती है कि सब
लोगों के दिमाग अलग होते हैं, सब बच्चे एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, तो सबको अलग अलग चीजें पढ़ानी चाहिए उनके लेवल के साथ। जस्ट द सेम दे डिडंट नो दैट वे देन, बोलते कि लेकिन ये सब चीजें पुराने जमाने के लोगों को नहीं पता थी। इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मैगी सेड क्विकली। तो मैगी जब इतनी ज्यादा कमियां निकाल रही थी तो टॉमी बोला तुम मत पढ़ो मेरे साथ बुक, अगर तुम्हें इतनी दिक्कत है स्कूल से तो लेकिन फिर मैगी क्विकली बोली कि नहीं नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आई लाइक इट, वो लाइक करने लगी थी। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो उस फनी स्कूल्स के बारे में रीड करना चाहती थी। They weren't even half finished when Maggie's mother called Maggie school, और उन्होंने वो बुक को आधा भी नहीं पढ़ा था कि उनकी मम्मी ने उन्हें आवाज दिया कि मैगी इट्स टाइम फॉर योर स्कूल। मैगी लुक्ड अप, नॉट येट मामा। मैगी ने ऊपर देखा और कहा अभी नहीं मामा। Now said Mrs. Jones and it's probably time for Tommy too, और लेकिन मिसेस जोन्स जो उनकी मदर थी उन्होंने कहा कि अभी उठो दोनों, अभी जाओ स्कूल, टॉमी के भी क्लासेस का समय हो रहा है। मैगी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर देन यू आफ्टर स्कूल, और मैगी ने पूछा टॉमी से कि बोलते कि तुम मेरे लिए और बुक पढ़ दोगे स्कूल के बाद। मे बी ही सेड नॉचेंटली, ही वॉक्ड अवे, मतलब कि केयरलेसली वो बोला कि देखते हैं पढ़ दूंगा। He walked away whistling the dusty old book tucked beneath his arm. उन्होंने उस बुक को अपने आर्म्स के बीनीथ रखा, यानी कि ऐसे रखा उसे डस्ट करके, और वो सीटी बजाते हुए चला गया। Maggie went into the school room. It was right next to her bedroom. Maggie again स्कूल रूम जाती है जो कि उसके बेडरूम के बगल में ही होता है। And the mechanical teacher was on and waiting for her. But mechanical teacher on थे और उसके लिए वेट कर रहे थे। It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday. उसने कहा कि ये डेली टाइम पे आ जाते हैं, डेली मेरे लिए वेट करते हैं, बस सैटरडे और संडे को ही छुट्टी मिलती है। Because her mother said little girls learn better if they learned at regular hours. और बोलती क्योंकि उनकी मम्मी अगेन कहती थी मैगी की कि छोटे बच्चों को चीज़ें जल्दी याद होती हैं अगर उन्हें फ्रीक्वेंट आवर्स में पढ़ाया जाए। The screen was lit up and it said, today's arithmetic lesson is under addition of proper fraction. Please insert yesterday's homeworks in the paper slot. अब वो आवाज़ आती है, स्क्रीन ऑन होती है, स्क्रीन में से आवाज़ आती है कि आज का लेसन है कि हम एडिशन सीखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन का, और कल का होमवर्क आप उस पेपर स्लॉट में डाल दो। आप देख रहे हो कितनी बोरिंग लाइफ थी। एक टीचर है, कोई है नहीं क्लास में, टीचर से बहाना भी नहीं मार सकते कि होमवर्क कुत्तों ने खा लिया, होमवर्क हम किए तो थे लेकिन भूल गए, ये सब कुछ भी फन नहीं था उनके जीवन में। Maggie did it with so sighed, was thinking about the old schools they had when her grandfather and was a little boy. मैगी ने पेपर डाला अपना होमवर्क, ये सोचते सोचते कि कितनी अच्छी लाइफ थी मेरी ग्रैंडफादर की, ओल्ड स्कूल की लाइफ को वो सोचते सोचते थी स्क्रीन के सामने। All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the school room, going home together in the end of the day. यही तो मज़ा होता था ना स्कूल का कि सब बच्चे एक साथ आ रहे हैं, हंसी खुशी खेलते एक साथ स्कूल में पढ़ रहे हैं, फिर स्कूल एंड होने के बाद एक साथ घर जा रहे हैं, हंसते खेलते फ्रेंड्स के साथ मस्ती करते, और स्कूल रूम में भी साथ में बैठ रहे हैं। They learned the same thing so they could help one another with the homework and talk about it. अब एक दोस्त अगर कभी कोई गलती से ग्रुप में होमवर्क कर ले तो पूरी ग्रुप उसका होमवर्क छापती थी। तो वही चीज़ मैगी ने भी सोचा कि जब सब एक चीज़ इतने लोग एक साथ पढ़ रहे होते हैं तो ऑब्वियसली अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो एक आदमी दूसरे आदमी की मदद कर देता था। एंड टीचर्स वर पीपल, और टीचर्स भी पीपल होते तो ह्यूमंस के इमोशंस को समझते थे। The mechanical teachers was flashing on the screen when we had fraction 1 or 2 and 1 4. वो मैकेनिकल टीचर अचानक से फ्लैश होने लग गए स्क्रीन में जब मैं एडिशन कर रही थी। Maggie was thinking about how the kids must have loved it in the good old days.
शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। अब मैगी यही सोच रही थी वो गुड ओल्ड डेज के बारे में कि जब वो कितना एंजॉय करते थे, कितना फन करते थे और कितनी अच्छी उनकी स्कूल लाइफ होती थी। और आप लोग की जब ऑनलाइन क्लास चल रही थी तब आप लोग भी कोई एंजॉय नहीं कर पाते होगे, आप लोग को बोरिंग लगता होगा, ऑन करके सो जाते होगे लेसन्स को और टीचर को। तो आपको कौन सी लाइफ बेटर लगी है, मैकेनिकल टीचर वाली या नॉर्मल स्कूल लाइफ वाली? डू कमेंट डाउन बिलो। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद इट। हैव अ वेरी नाइस डे। मिलते हैं अगली वीडियो में।